Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Sweat Truth always exposes darkness, guys. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। वो है इस जीवन काल में आप किन से अवश्य मिलेंगे और उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूर होगा। हु आर यू डेफिनेटली गोइंग टू मीट इन दिस लाइफ टाइम। उसके साथ साथ क्या ब्लेसिंग्स एंड फॉर्चून आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है। सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइज। ओके, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshinah1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स सी कि आप किस जीवन काल में अवश्य जिनके साथ मिलने वाले हो, जिनके लिए आप बने हैं, एंड डेफिनेटली उसके साथ साथ गुड फॉर्चून एबंडेंस आपके लिए क्या क्या आ रहा है और आपको किस चीज़ से अवेयर होने चाहिए वो भी हम बताएंगे। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, माय एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अवश्य वो इस जीवन काल में मिलने वाले हैं जिनके साथ उनका 100% लाइफ टाइम कमिटमेंट उनको दिया जाएगा। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, जिनके लिए वो वेट कर रहे हैं। सो द फूल, गुड फॉर्चून्स क्या आने वाला है उनके जीवन काल में। 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, queen of swords, 8 of swords and the strength। 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, मैंने ये चीज़ आपके पैटर्न में यहाँ पे नोटिस किया है। जब भी आप कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले होते हैं ना, तो उसमें क्या आता है, आधा स्टक हो जाता है वो प्रोजेक्ट या ऐसा कोई रिलेशनशिप। जब भी आपके मतलब आप उसको हाथ में लेते हैं या उसका इंचार्ज बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाता है, आप तो पूरी निष्ठा से उसको निभाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशन रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो आस पड़ोसी के साथ एक संबंध बनाने तक का क्यों ना हो। लेकिन क्या होता है ना, फेलियर्स आपके पास आ जाते हैं और आप ऐसा सोचते हो कि यूनिवर्स तो मेरे लिए ऐसा ही लिखे है क्योंकि उन्हें मेरा कोई फिक्र नहीं है, मैं सारा ज़िंदगी इस तरह से ही मुझे सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो द वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है अगेन द वाटर साइन। यहाँ पे है पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अगेन द फायर साइन, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, अगेन एयर साइन। यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स, एयर साइन, एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, लियो। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि द नंबर्स लाइक 0, 8, 88, 888, 33 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 888 तो आप इस रीडिंग के बाद अगर देख लिए और रिपीटेड आप देख रहे हो तो मान ही लेना 8 दिन के बाद या 8 घंटे के बाद, इवन 8 महीने के बाद भी, हफ्ते के बाद भी कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भले एक 3 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड है, लेकिन आप खुद देखो, स्वर्ड्स जनरली क्या होते हैं, तलवार जैसे, बट यहाँ पे क्या है ना, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी का आकार यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों, आपको पता है, अगर आपके इन फ्यूचर हार्ट ब्रेक भी हुए ना, आप इतना मजबूत रहोगे कि लकड़ी से अगर किसी को मारा गया और अगर तलवार से किसी को मारा गया, उसमें काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स में लकड़ी का यूज़ किया, वैंड्स जैसे लग रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह का फीलिंग ज़रूर हो रहा है कि आपके अंदर इतना क्षमता, इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा,
आप किसी भी चुनौती को, किसी भी इमोशनल स्टेट को आप कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले होंगे जिनको आप मिलोगे इस लाइफ टाइम पे। बट एक ब्रेकअप के बाद, एक फेलियर के बाद, एक रिजेक्शन के बाद, रिफ्यूज़ल के बाद आप उन पर्सन से मिलने वाले होंगे। जब आप काम कर रहे होंगे, मे बी एट योर वर्क प्लेस, आप मिल सकते हो। मे बी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो, या आपको भेजा जा रहा है दूसरा सिटीज़, दूसरा स्टेट या दूसरे कंट्री में। ये इंसान जो भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, आप यहाँ पे देख रहे हो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जनरली होता है एक क्राफ्ट्समैनशिप का, जो अच्छा खासा पैसा बनाना जानते हैं। यहाँ पे उनकी जो कलम है विद द पेन, ही और शी अर्न्स मनी। मतलब ऐसा इंसान हो सकता है काफ़ी इंटेलेक्चुअल, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास विजडम होना, नॉलेज होना, ऐसी नॉलेज जो लोगों का ज़िंदगी को फिर से संवार दे या हिला दे। मतलब अगर कुछ असत्य उन्होंने फेस किया, फॉर एग्जांपल है जर्नलिस्ट, एडिटर, ठीक है, पब्लिशर, इस तरह के मैं पोजीशंस देख पा रही हूँ, प्रोफेसर, लेक्चरर, जिनको एक अलग सा केबिन दिया गया है कि आप स्टडीज़ करो, एक लॉयर जो डेफिनेटली पैसे बनाना भी जानते हैं और उनका लिखने का अंदाज ही कुछ अलग है। एक पोएट भी हो सकते हैं, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे लिखने का क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी दिस पर्सन डू पॉडकास्टिंग, ठीक है, आजकल के समय पे सब लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, रिसर्च में हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। शादी तो आपकी होगी, लेकिन हो सकता है जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, मे बी वो आपके अंदर उस ममता को ढूंढने की कोशिश करे। इधर तो हो सकता है कि उनके मम्मी या पापा में से कोई एक पेरेंट नहीं है, और वो ममता, वो जो पेरेंटल केयर, वो आप में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा चीज़ है कि कुछ लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन, ठीक है, आप दोनों का ताल्लुकात हो सकता है एंशियंट इजिप्ट से हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप के पर्सन जो भी होंगे, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने, मे बी अगर आपके सेकेंड मैरिज हुए या थर्ड, ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, या ये सिंगल भी हो सकता है, इन्होंने शादी नहीं किया है अब तक बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड अ सुटेबल मैच, उनको अच्छा कोई मिला नहीं अब तक, एंड दे आर वेटिंग फॉर यू। बट ये इंसान, यू कैन से लाइक दैट, ये व्यक्ति जो भी होंगे, ये इमोशनली तो अपने आप को कंट्रोल कर ही लेते हैं, दूसरा चीज़ है, लेकिन ये हंसाते भी है। थोड़ा सा सीरियस आपको दिखने में होगा इनके फेशियल एक्सप्रेशन से, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, इसलिए ये लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि जिनके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया था कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तो मेरी अपना ही है, अपने देवर को, अपने मे बी वटेवर, अपने भाई, अपनी भाभी को बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन उन्होंने ही उनको बेदखल कर दिया, या इनके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ जो ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। उसके बाद से ये मजबूत होते गए, यह रिलेशनशिप में इनका फेलियर है। सपना काफ़ी देखते हैं आपके पर्सन, एंड हर एक सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू कैन सी ऑल दीज आर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस ऑफ दिस पर्सन। वो चाँद को छूना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए कड़ी मेहनत करने बेबी डेफिनेटली हेजिटेशन नहीं करते। देखो, मैं आपको हमेशा ये बोलूँगी, हमेशा ही मैं बोलूँगी, कुछ चीज़ों को अगर आप देखते हो, ठीक है, इस दुनिया में किसी ने पाया है तो उसके साथ साथ कुछ खोया भी है, ठीक है। अपना अगर किसी ने बहुत ज़्यादा रोज़गार किया है तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है। क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग? अपने मेहनत कर सकते हैं, समय कर सकते हैं, या उस बिज़नेस में पैसा लगा के इनकम कर सकते हैं। बहुत तरीके से लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जो भी किया है, जो भी रिटर्न्स उनको मिला है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे देखो, आप बहुत बड़े एम्बिशियस पर्सन हो सकते हैं, आप हमेशा ही स्टेप लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे ना, अगर आपने सारे प्लान्स लोगों को बता देते हो तो लोग भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो कंपटीटर्स वहाँ पे बढ़ जाएगा। सो आपको क्या करने चाहिए? आपको हमेशा प्लान्स सीक्रेट ही रखने चाहिए।
ज़रूर यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने तो बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कप ऑलरेडी यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन 2 कप ऑलरेडी है। यहाँ पे जो ब्लू फ्लावर्स आप देख रहे हैं, सो दीज आर इंडिकेशन ऑफ होप, पॉजिटिविटी, कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप संवार सकते हो अपनी ज़िंदगी को। ओके, सो संवारना बहुत अच्छा से। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका ट्रैवल प्लान्स बन सकता है आगे जाके। आपको लग रहा है कि मैं क्यों अपने देश में या अपने स्टेट में, अपने सिटी में रहूँ, मेरा करियर बाहर है, मैं जिस डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हूँ वो डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाहर है, तो आप बाहर भी जाओगे। लेकिन डिसेप्शन की शिकार ना होना, ऐसे एजेंसी को ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा जो जेन्युइन है, ट्रस्टवर्दी है, वहाँ पे ही पैसा लगाइए। ठीक है, वरना आपसे वो पैसा छीन भी सकते हैं। फिर बाद में मत बताना कि मैम आपने नहीं बताया था, रिस्क नहीं बताया था। ठीक है, आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कोई आपके लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपके जीवन, ठीक है, हमेशा ही आप डरते हो, और डर आपके इतना जहन में आ चुका है कि आप थोड़ा सा भी डरावनी चीज़ है उससे और डर जाते हो। सो फियर ऑलवेज, यू कैन से, एक्सपेंड्स इन योर लाइफ। आप किस चीज़ से डरते हो पता ही नहीं चलता। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आपको इस भय नहीं होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा आपके अंदर परिवर्तन होगा, एंड डेफिनेटली आप इतना पावरफुल बनोगे कि आप किसी के साथ भी एडजस्ट कर पाओगे, एंड डेफिनेटली दे विल गिव यू कमिटमेंट। ठीक है, आई एम सॉरी। यहाँ से हम देख लेते हैं इस जीवन काल में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगे, देखो गाइस। ठीक है, कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास चॉइसेस बिल्कुल नहीं होते, नो। ओके, आपका अगर क्वेश्चन है कि मेरा रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक दूसरे को आपको स्पेस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एंड डेफिनेटली इट विल ट्रांसफॉर्म। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी वक्त उस चीज़ को, ठीक है, बढ़ाना है, सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट कि नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको डेफिनेटली स्पेस देना पड़ेगा, सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, ओल्ड को सरेंडर करने से ही आपको न्यू मिलेगा। यहाँ पे देखो, पुराने बातों को, पुराने ख्यालात को, पुराने जो बिलीफ सिस्टम हैं हमारे दिमाग पे, हम जो विश्वास करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मसालाज है जिससे ही वो खाने का स्वाद अच्छा बनता है, हमारे वो माइंडसेट पे है। ठीक है, अगर कोई कुछ न्यू इनोवेटिव करते हैं तो ही हमको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, या ये तो डिश को ख़राब कर देगा, ऐसा नहीं है। इनोवेटिव तरीके से भी बहुत कुछ होता है। ओके, सो जस्ट लेट इट आउट, जाने दो उसको, तू जा मेरी ज़िंदगी से, ऐसा कह देना। ठीक है, बदलाव तो होंगे। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल द थिंग्स। ठीक है, प्यार ऐसी चीज़ है, सब कुछ बदल देता है। आपके ज़िंदगी में जो अभी नहीं है, बाद में ज़रूर होगा। ये इंसान का मैं आपको बता देती हूँ कुछ फिजिकल अपीयरेंस। एवरेज टू शॉर्ट हाइट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विद ब्राइट आइज, ब्लेजर सूट बहुत ज़्यादा पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस, ट्रैवलिंग थ्रू ईयर, बहुत ज़्यादा ये एडवेंचरस भी है। ठीक है, शादी में, कोई भी रिसेप्शन में, कोई भी एंगेजमेंट, कोई भी पार्टीज, प्रमोशंस पे आप मिल सकते हैं, एंड दिस विल बी योर डेस्टाइन्ड पर्सन। आपके डेस्टिनी में भी होंगे ये पर्सन। ठीक है, ऑलराइट, सो ऐसा प्यार जो आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, सो लव, एबंडेंस, एक्सपेंशन आपके लिए आ रहा है, ऊपर से गुड फॉर्चून भी।
क्योंकि देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि नहीं मैंने तो खो दिया, लेकिन आप पाओगे भी बहुत ज़्यादा। जितना आपने खोया है उससे कई अधिक आप पाओगे यहाँ पे। ठीक है, अभी उस इंसान के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है पता है क्या? कर्म। ठीक है, कर्म अगर खराब होता है ना तो बहुत मुश्किल है उस इंसान का। वही ज़्यादा से ज़्यादा धोखा खाते हैं, और जब तक ये कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होता है, जब तक उसको लेसन नहीं मिलता है, ये होते ही जाते हैं। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आपके घर में किसी का गिफ्ट गुलदस्ता इस तरह से आने वाला होगा। कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्रोज आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम्स में देख सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कौवा बहुत ज़्यादा है। HH और LL बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके पर्सन की, या आपका इनिशियल्स। ठीक है, आलिया किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे, कायरा किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे। ओके, DP आप लोग हमेशा बदलते रहते हो, आई डू फील लाइक दैट। टिया किसी का नाम हो सकता है। ओके, थोड़ा सा वेट गेन किया है आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। रीमा, मीरा किसी का नाम हो सकता है, मीरा या रिया। आदित्य, अहिल, सोहेल, it can be like that. Okay, so this is all that you are definitely going to receive, so I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself.